Good morning, everyone. I hope you all are fine and doing whatever is given from the school. जो कुछ भी स्कूल से दिया जा रहा है वो आप घर पे अपना कर रहे होंगे और इस ठंड की छुट्टी में जो है अपने को स्वस्थ रखते हुए पढ़ाई पे ध्यान देते हुए अपने कार्य में अग्रसर होंगे। तो इस आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं गिवन फिगर्स का उसको सीखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 के जो क्वेश्चंस गिवन है आपके बुक में उसको कैसे सॉल्व करेंगे बाय जो शशिकांत ऑथर है उनके द्वारा जो रिटन बुक है उस बुक में। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास ऑफ मैथ्स of class 5 and today's date is 12/01/2026। ओके, कल संडे था इसलिए वीडियो प्रोवाइड नहीं किए, बट जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली या कमिंग टू क्वेश्चन, वैसे हम लोग पिछले क्लासेस में ये भी पढ़े थे कि कैसे सबसे पहले क्लास में पढ़े कि कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, फिर कैसे एरिया निकालते हैं, डिफरेंट फिगर्स का एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इनटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर होता है। और इसके अलावा जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बट इस केस में आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपके बुक में कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 23 सेंटीमीटर। उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका साइड जो है साइड इज गिवन दैट इज 23 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कैसे एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर SQARE स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो व्हाट वी विल गेट एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितना गिवन है 23 सेंटीमीटर, सो 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, व्हाट वी विल गेट, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन, वी विल गेट 529, 9 sorry 3 3 are 9, 3 2 are 6, then 2 3 are 6, 2 2 are 4, multiply किए तो 9 6 6 12 2 1 carry 4 1 5, that means 529. So this is the area 529 and both units are in centimeter, ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, so centimeter and this is also in centimeter, तो 2 times centimeter means सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इस हिसाब से हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में गिवन है, बुक में गिवन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 85 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 45 मीटर। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू 85 मीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में BREADTH, ब्रेड्थ को ही ब्रेड्थ भी कहते हैं, दैट इज 45 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, मींस ये रेक्टेंगल है एक तरीके से और इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ क्या है 85, सॉरी इट्स नॉट क्लियर, लेट मी राइट इट अगेन, 85 मल्टीप्लाइड बाय 45, जस्ट इसको भी बगल में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 85 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 5 का 25, 5 2 कैरी, 5 8 का 42, 42, 4 5 का 20, 2 कैरी, 4 4 8 का 32, 2 34, ऐड करेंगे 5 2 8 3, then what we will get 3825, both units are in meter and meter, तो ये भी आंसर किसमें हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे दो गिवन मीटर का, यहाँ पे एरिया का स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, यहाँ एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। और अगर बाय चांस नहीं समझ में आया तो पीछे अपना वीडियो करके एक बार फिर से उसको दोहरा सकते हैं। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 उससे पहले भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, a rectangular field is
इमेज भी देख सकते हैं। एक रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है जिसका लेंथ जो है वो 150 मीटर है। ओके, देन आगे क्या कहना है क्वेश्चन में कि वाइड जो है वो आपका 100 मीटर है, 100 मीटर चौड़ा है, वाइड है। देन इसी के अलावा एक और भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्क्वायर भी है, साथ ही साथ एक स्क्वायर गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है, लेकिन जिस स्क्वायर फील्ड का ये साइड जो है वो 130 मीटर है। स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो कितना है, 130 मीटर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देन क्या which field is greater, which field has the greater area and by how much? कौन सी फील्ड का एरिया ज्यादा होगा, इस फील्ड का एरिया ज्यादा होगा या इस फील्ड का एरिया ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा या फिर कितना अधिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। हाउ मच मोर द एरिया इज, जो भी एरिया जिसकी भी एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ग्रेटर, then we will say that the area of rectangular field is greater, and if the area of square is greater, then we will say area of square is greater. By how much? We will just subtract the greater one from the smaller one from the greater one. Again, now directly find out करते हैं area of rectangle जो होता है वो होता है length into breadth। लेंथ हमें पता है क्या गिवन है 150 और ब्रेथ इज व्हाट 100। देखिए 15 1 जा 15 और 10 20 30, तो 3 zeros जो है 3 जीरो पीछे इसके लगा देंगे और डायरेक्टली दिस मच मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जिनको नहीं आता है ऐसे कैलकुलेट करना वो इधर ऊपर ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिखा दें कि कैसे होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0 0 5 0 0 1 जा 0 क्रॉस 0 0 0 0 5 0 0 1 0, then 2 times cross next line में 0 1 0 1 0 0 1 5 5 1 1 1 और ऐड करेंगे 0 0 0 5 1, we will get 15,000 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इस तरफ आगे बढ़े तो इसमें क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता है, पिछले भी क्लासेस में पढ़े, कई वीडियो है शुरू में से ही दो वीडियो के बाद से हम पढ़ रहे हैं कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इनटू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और यहां से क्या मिलेगा साइड इज 130 मीटर और यहां भी साइड है 130 मीटर। सो 130 मल्टीप्लाइड बाय 130, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 2 जीरो जस्ट वी विल पुट एट द बैक 10 मीटर स्क्वायर विल गेट। जिनको नहीं आता वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 130 multiplied by 130, what we will get 0 0 are 0, 0 3 are 0, 0 1 are 0, cross 3 0 are 0, 3 3 are 9, 3 1 are 3, cross 2 times cross next line में 1 0 are 0, 1 3 are 3, 1 1 are 1 and just we will add करने के बाद हमें मिलेगा 0 0 0 0 0 9 0, that means 9, 3 plus 3 is 6, 1, this much only we will get, just you may check 169 2 times 0, 169 2 times 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इतने आपको क्लास 5 में, that's why you can directly understand कि 16,900 is greater और 15,000 is greater। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन कहां है कि बाय हाउ मच, देन बाय कैसे करेंगे बाय 69 169 2 times 0 is 16,900 minus 15,000, we will get just 1,900 मीटर स्क्वायर। तो कितना अधिक है 1,900 मीटर स्क्वायर अधिक है, तो बाय दिस मच मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मच, देन बाय 16,900 जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिनको नहीं आता वो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 16,900 multiplied by 15,000, we will get 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 9 minus 0 9, 6 minus 5 1 and then 1 minus 1 cancel। so इस तरीके से हम यहाँ पे
एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन कितना अधिक है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो गिवन है, ये तो आप बुक से के थ्रू या फिर अपने पढ़ाए गए चीजों के थ्रू भी आप कर सकते हैं। दैट मींस एरिया गिवन है आपको, सॉरी गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट वन 8 का फर्स्ट 8 क्वेश्चन का फर्स्ट गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या ये ट्रू है? तो ये तो फार्मूला ही है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, वो भी फार्मूला है, यस दैट इज आल्सो ट्रू। फिर नेक्स्ट वन इज b इज ट्रू। देन c इज गिवन कि एरिया ऑफ दिस साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर साइड हमारा 5 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? एरिया जो होता है साइड इनटू साइड 5 का 25 होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है 20 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर डी पे, क्वेश्चन नंबर डी गिवन है कि ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25, लेंथ गिवन है 25 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 मीटर एंड एरिया इज गिवन टू 50, एरिया दिया हुआ है 250 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट मींस 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, और जब 25 का 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो एरिया गिवन है वो क्या सही है? हां सही है, ट्रू है। सो ये हो जाएगा आपका डी का आंसर ट्रू। देन ई पार्ट में आते हैं। ई पार्ट गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड, यहां पे भी आपको साइड गिवन है, साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देन एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो होता है वो आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड 12 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि क्या एरिया इतना है, तो है ही, आंसर भी आ रहा है सेम, सो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस मच एंड ब्रेड्थ दिस मच इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ दिया हुआ है एक पार्ट में कि लेंथ जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 15 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो क्या एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 15 6 या 90। तो क्या ये 42 के बराबर है? नहीं है, उससे बड़ा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बनाना है राइट क्वेश्चन देखो बना। क्वेश्चन नंबर 9 का ए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से फिगर गिवन है। ओके, देन यहां पे डायमेंशन गिवन है, दिस इज 4, दिस वन इज आल्सो 4 सेंटीमीटर में है, चीजें सेंटीमीटर में गिवन है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर। आगे आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर। अब साइड वाला जो पार्ट है वो हमें नहीं गिवन है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखिए। वैसे जब अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, तो इसका मतलब यहां पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको हम ड्रॉ करना सॉरी इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये अगर 2 रहेगा तो इधर भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, देन ये टोटल कितना हो जाएगा? अगर ये है इतने दूरी तक 4 सेंटीमीटर है और ये 2 है तो अंदर का पूरा पार्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी देखो 6 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलर वे में अगर यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 3 है तो 4 + 3 7 हुआ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हमें फाइंड आउट करना है एरिया इसका, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ दिस फिगर वो है आपका, ये 6 है, ये 4 है, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और लेंथ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड यहां पे एक फिगर दूसरा रेक्टेंगल इसी फिगर में बन रहा है जिसका लेंथ जो है वो 3 है, लेंथ जो है वो 3 है और ब्रेड्थ कितना है? 2 है। जरूरी नहीं इसको लेंथ ही माना जाए, इसको भी आप लेंथ मान सकते हैं, क्योंकि यहां हम लेंथ ले रहे हैं तो यहां भी आप लेंथ ही ले लीजिए और इसको हम ब्रेड्थ कर दिए। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इसको नेम अगर दे देते हैं कि ए बी, ये
और ये जो इंटरसेक्शन बन रहा है ये G। ओके, नाउ एरिया अगर हम बात करें इस पूरे फिगर का होगा जो वो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल पहले, वो है आपका ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, और इसमें ऐड कर देंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सी डी जी ई, सॉरी ई जी, नॉट जी ई जी, सी डी ई जी। ओके, इन दोनों रेक्टेंगल्स का अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो टोटल इस फिगर का एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जो फार्मूले होते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दैट मींस 4 into 6 हो जाएगा, प्लस जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस 3 into 6 हो जाएगा, 3 into 2। ओके, यहां पे क्या करेंगे, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 2 जा 6, और 24 प्लस 6 कितना होता है 30, और सारे टर्म्स सेंटीमीटर में गिवन है, जितने भी टर्म्स को देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका जो बी पार्ट है वो आपको होमवर्क के तौर पे गिवन है, वो आप घर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 9th का सी पार्ट हम देखेंगे। सी जो है थोड़ा टी के तरीके से बना हुआ है, टी की तरह से, इस तरीके से गिवन है फिगर। ओके, दिस इज द फिगर। ओके, नाउ इट इज रिटन देयर दिस इज 2, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। ओके, दिस वन इज 4, ये पूरा ऊपर का 4 दिया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, और आगे के मैंने आपको दिस वन इज 1 सेंटीमीटर, अप साइड इट इज गिवन दैट दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब अप साइड 5 है तो ये 2 है, ये 2 है, तो इधर बीच में कितना बचा, ये 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस वन। अब एरिया हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसको 2 रेक्टेंगल में ब्रेक कर दें, पहला रेक्टेंगल ये अप साइड में बन रहा है, ये रेक्टेंगल, और दूसरा रेक्टेंगल डाउन साइड बन रहा है ये। अगर इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दें, तो इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दें तो टोटल एरिया हमें आसानी से मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ फिगर अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ फिगर, तो क्या हो जाएगा इस एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका नाम देते हैं पहले ए, इसके पॉइंट पे इसको बी, यहां पे सी, यहां डी, ये है आपका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, वर्टेक्स बन रहा है ई, एफ जी एच, हमने नाम दे दिया इसको, 8 पॉइंट्स आ गया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से एरिया का रेक्टेंगल पहले ऐड कर दें, अप साइड में जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें, कौन सा रेक्टेंगल है भाई, ए एफ जी एच, ए एफ जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ जी एच, इसका एरिया जो है, और नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया दैट इज बी सी डी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल का, बी सी डी ई, ये रेक्टेंगल जो है, इन दोनों का एरिया अगर हम निकाल के ऐड कर दें तो टोटल एरिया मिल जाएगा फिगर का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर अप साइड का देखें तो लेंथ आपका 5 है और ब्रेड्थ कितना है, 1 है। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 5 into 1 प्लस कितना करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बीसीडी की लेंथ क्या है 4 है और ब्रेड्थ क्या है 2 है, तो 4 into 1 है, नीचे ब्रेड्थ गिवन है, ये ब्रेड्थ नीचे है, सो 4 into 1, 4 multiplied by 1, और जैसे ही 4 multiplied by 1 होगा यहाँ पे आएगा वैल्यू 5 बन जा 5 प्लस 4 बन जा 4, दैट मींस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप जो वीडियो हमने समझाया वो समझ में आया होगा। बाय चांस आपको लगता है कि हमने काफी स्पीड में पढ़ाया तो आप अपने वीडियो को की जो प्ले स्पीड होती है उसको आप स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता में आराम से आप इस वीडियो को बैक साइड करके 2 ट्वाइस रिपीट करके भी आप देख सकते हैं।
I hope you are watching this video completely, and I hope if you are having any doubt, you may just comment in the comment section. Thank you. Have a nice day. बना दिया तो